अस्सलाम वालेकुम। सबाहत बुखारी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने यूट्यूब चैनल से। आपसे मुखातिब हूँ मैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे अब उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक पार्ट जो है वो मैं इसके ऊपर पहले भी बना चुकी हूँ। तो यानी कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो है ठरकी पार्ट 2। जी हाँ, पहले जो हमने इसका प्रोग्राम बनाया था वो था जी ठरकपन ला इलाज है। और आज जो हम इसका नंबर 2 बना रहे हैं, यानी कि सेकंड पार्ट जो हम बना रहे हैं वो है ठरकपन हमारा कौमी मशगला भी है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो जरासीम होते हैं ना ठरकपन के, ये सिर्फ मर्दों में नहीं होते हैं। और ये पब्लिक की पुरज़ोर इसरार पर मैं आपको बता रही हूँ कि वाकई इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन ये आया कि जी सिर्फ जो है वो मर्द हजरात ठरक नहीं झाड़ते हैं, बल्कि बहुत सारी ख़वातीन भी ऐसी होती हैं। आपको हैरत हो रही है? बल्कि आपको ख़ुद भी पता होगा, आपको इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनमें भी ये चीज़ पाई जाती है। एनीवेज़, अच्छा, अब जो ठरक है वो बहुत सारे किस्म की होती है और जो ख़वातीन में ठरक पाई जाती है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरह से होती है। ख़वातीन में जो ठरक पाई जाती है वो होती है मेकअप की, ठीक है। जूते, बैग्स, कपड़े और हैंडसम गुड लुकिंग बंदा, गाड़ी, पैसा, घर, इन सारी चीज़ों की ठरक मौजूद होती है ख़वातीन में। और इसी तरह से हज़रात में भी ख़वातीन की ठरक के अलावा गाड़ियों की, पैसे की, बाइक्स की, परफ्यूम्स की, खूबसूरत आँखों की, लंबे और घने बालों की, और हाँ, बहुत सारे लोगों में खूबसूरत हाथ और पाँव की भी एक ठरक मौजूद होती है। मानते हैं आप इस बात को? नहीं? चलें, मतलब मेरा जो कहना है या मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। आप माने या ना माने, इट्स टोटली अप टू यू। ओके जी, तो ठरक और शौक, ठरक और शौक जो है वो आपस में दो जान एक कालिब होते हैं। वो इस तरह से, यानी शौक से ठरक झाड़ना या फिर ठरक का शौक होना एक ही बात है ना। जो हज़रात आपको कहीं भी, यानी कि अपने ऑफ़िस में, अपने इर्द गिर्द कहीं भी, इवन बस स्टॉप्स के ऊपर, आपको रास्ते में, फंक्शंस में, लड़कियों के बीच में घिरे हुए बहुत ज़्यादा नज़र आएँ और बहुत मज़े से अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल बेखबर बहुत खुश नज़र आ रहे हों, हंस रहे हों, तो समझ लीजिए कि ये वही है, यानी कि ठरकी। अच्छा, बाज़ औक़ात तो वो इतने बेखबर हो जाते हैं, यानी अपनी बीवियों से भी बेखबर हो जाते हैं, और इसका फिर उन्हें घर वापस जाने के बाद अंदाज़ा होता है। तो इसलिए मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि ठीक है, आपने जो भी करना है, आई मीन अगर आपने ठरक झाड़नी भी है तो कम से कम इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो भी कहीं पे कहीं आस-पास मौजूद हैं, और हर बीवी की नज़र पल पल अपने शौहर के ऊपर होती है। और ख़ास तौर पर अगर वो कहीं किसी भी खातून के साथ बात करता हुआ या हंसता हुआ पाया गया तो फिर उसे अंदाज़ा होता है जब वो घर जाता है। अच्छा जी, ठरकी होने के लिए कोई भी रिश्ता होना या ना होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मतलब ये है कि बॉसेस हैं, कोलीग्स हैं, दुकानदार हैं, कज़न्स हैं, पड़ोसी हैं, हत्ता कि कभी-कभी तो सड़क पर चलते-चलते भी आपको बहुत सारे ठरकी टकरा जाते हैं। जी हाँ, आपको इस बात पर कोई हैरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और वो बिला वजह आपके ऊपर ठरक झाड़ देते हैं। भाई, क्यों? आई मीन देखिए ना, अब बस ड्राइवर है, रिक्शा वाला है, कैब वाला है, सब्ज़ी वाला है, फल वाला है, या फिर किसी भी किस्म का कोई भी वर्दी वाला भी हो सकता है। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरनाक और मासूम ठरकियों से ये दुनिया भरी पड़ी है। यानी कि दुनिया में बहुत सारे मासूम और ख़तरनाक ठरकी लोग मौजूद हैं, जिससे बचना या उनको संभालना ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरह से बच सकते हैं या किस तरह से आप उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि इसमें उम्र की कोई भी कैद नहीं है।
किसी भी उम्र का कोई भी ठरकी आपको कभी भी टकरा सकता है। अफ़सोस की बात ये है कि ठरकपन का ये लेबल कुछ ख़ास लोगों के लिए मख्तस करके बड़ी ज़्यादती की गई है। मसलन कि एयरलाइन के लोग, जैसे कि स्पोर्ट्समैन, जैसे कि सियासतदान, जैसे कि बिजनेसमैन, शोबिज़ के लोग, यानी फ़िल्म और टीवी दोनों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं। हालांकि ये इल्ज़ाम है और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दिस होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लस्टफुल पीपल, राइट। अब देखिए ना, बाज़ार में चलते चलते कोई भी आपको कोहनी मार देता है, ये कोई इंसानियत वाली बात है? आई मीन बड़ी गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। या फिर आपको हाथ लगा देता है, या जानबूझकर टकरा के गुजरना। अब ये कौन सी ठरक है कि ये ठक्कीपन के किस ज़िमरे में ये बात आती है? कितनी बेहुदा सी बात है कि आपको बिला वजह कोहनी मार के कोई गुजर जाए, आपको हाथ लगा दे, आपको जो है वो चलते चलते कोहनी मार दे। गो कि ये बात आज तक सारी ख़वातीन समझने से कासिर हैं कि ये किस किस्म की ठरक होती है कि आप राह चलते हुए किसी को टकरा के गुजर जाए। अब कोहनी मारने में या आँख मारने में या कोई गंदा इशारा करने में कौन सी ठरक पूरी हो जाती है? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। अब ये तो खैर एक ऐसा सवाल है जिसका शायद आपके पास भी जवाब ना हो, या हो सकता है अगर हो तो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में लिख कर बताइएगा कि ये कौन कौन से ठरकी कहाँ कहाँ से और क्यों क्यों उगते या पैदा होते हैं। लेकिन बस ऐसा करने का क्योंकि उन्हें शौक़ होता है, या फिर वो शायद हक़ समझते हैं। हर ख़वातीन या हर ख़ातून पर वो अपना हक़ जताने की कोशिश करते हैं कि शायद ये क्योंकि बाज़ार में घूम रही है, या ये शॉपिंग के लिए आई है, या ये बाहर किसी काम के गर्ज से आई है, या ये बच्चों को स्कूल लेने आई है, या ये मतलब हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपनी मेंटालिटी होती है, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो ठरकपन है ये हमारा कौमी खेल या फिर कौमी मशगला बन चुका है। भाई अब इन सब बातों में आप लोगों को जो है वो गुस्सा भी आ सकता है, आप लोग इससे अग्री करें या ना करें, लेकिन बहरहाल जो हकीकत है वो हकीकत है, और ये एक मर्ज़ है या शौक़ है। मैं ख़ुद कंफ्यूज्ड हूँ। बहरहाल मैंने तो हकीकत बयान की है, अगर आप चाहें तो आप ये सारी चीज़ें आज़मा कर भी देख सकते हैं। मैं जो सच है वो बयान करती रहूँगी और इसी तरह की वीडियोज़ आपके सामने लाती रहूँगी। आज का जो पार्ट 2 था, ठरकी अपन जो है वो हमारा कौमी मशगला है, उसका इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।